नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार के दिन आप सभी किसान भाइयों को रुपए 4000 की 23वीं किस्त सीधे ट्रांसफर होगी और ये पैसे उन किसानों को दिए जाएंगे जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन किया था। अगर आप एक किसान हैं और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो में आए हैं। आज के इस वीडियो में सच्चाई बताएंगे, किसानों को 2000 दिया जाएगा या 4000। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएम किसान योजना का 23वीं किस्त जारी करने का डेट कन्फर्म हो गया। 3 महीने से इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार बस आज खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको लाभ दिया जाएगा और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उनको पैसा है और जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है उनको पैसा नहीं है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बाकायदा बताया जा रहा है कि भाई लिस्ट में नाम है तो पैसा आपके खाते में है और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो पैसा आपके खाते में नहीं है। 5000 रुपये सीधे सरकार आपको जारी करेगी। ज़रूरी शर्त यह है कि आप सभी सरकार के नियमों के भीतर रहना चाहिए। क्या वाकई में किसानों को खाद बीज के लिए सरकार 5000 रुपये देने वाली है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन किसानों को जिस तरह पैसा दिया जा रहा था उसी तरह ये भी राशि दिया जाएगा। आइए आप सभी किसान भाइयों को दिखाते हैं और ज़रूरी जानकारी और आगे की तरफ लेकर चलते हैं और आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पैसा जारी होने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी लिखा है। लेकिन एक बात और, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको पैसा दिया जाएगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो लिस्ट में आप लोग नाम पता कर लें, क्योंकि जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है, सरकार नहीं लिस्ट में नाम है, उनको पैसा नहीं दिया गया है और जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उन्हीं को दिया गया है। तो भाई आप एक किसान हैं तो वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो भी जानकारी बताई गई है 100% सुरक्षित है, 100% रियल है, सरकार की तरफ से आई हुई जानकारी बताई गई है। देखिए, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड 22 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 13 मार्च 2026 फ्रॉम गुवाहाटी असम। मतलब दोस्तों बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से किसान भाइयों को 13 मार्च 2026 के असम के गुवाहाटी से ये पैसा जारी किया गया था और ये पैसा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने हाथों से जारी किए थे। और यहाँ पर जानकारी लिखा है, KYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर OTP बेस्ड KYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी बायोमेट्रिक बेस्ड KYC। मतलब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं तो आप KYC करें। KYC करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से कर सकते हैं। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर एक OTP आएगा और उसी OTP को आप जब यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो आप बहुत ही आसानी से KYC कर सकते हैं। क्योंकि जिन जिन लोगों ने KYC किया है केवल उन्हीं को लाभ दिया गया है और जिन जिन लोगों ने KYC नहीं किया उनको लाभ नहीं दिया है। तो ये बात समझिए कि KYC के बिना आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपका KYC हुआ होगा तो आपको लाभ दिया जाएगा, अगर आपका KYC नहीं हुआ होगा तो आपका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो भाई आप लोग से निवेदन है कि एक बार जरूर आप लोग चेक करें कि आपका KYC हुआ कि नहीं। KYC चेक करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किए हैं तो इस वीडियो में तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर आप कैसे करेंगे। साथ ही लोगों के मन में एक सवाल है, अगर KYC नहीं हुआ होगा और मोबाइल से भी नहीं होगा तो इसका कोई ऑप्शन और है? तो हाँ दोस्तों, अगर मोबाइल से भी नहीं हो रहा है और आप लोगों ने अभी तक किया भी नहीं है तो इसका सबसे बड़ा मेन ऑप्शन यह है, यहाँ पर लिखा है CSC सेंटर माई बी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड KYC। मतलब आप लोग कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाकर KYC कर सकते हैं। वहाँ से आपसे ज़्यादा तो नहीं, आपसे 100 से 50 रुपया चार्ज लेगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको KYC कर देगा, जो आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर KYC घर बैठे भी नहीं होता है तो आप वहाँ से जाकर कर दीजिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई देखिए, CSC सेंटर मतलब कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाकर आप लोग वहाँ से घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं। लोग यही जानना चाहते थे कि अगर मोबाइल से नहीं हो तो कोई ऑप्शन नहीं, तो यहाँ ऑप्शन बहुत है, आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास होना चाहिए कि भाई अगर नहीं हुआ तो कैसा होगा, तो कैसा कुछ नहीं है। अगर आपका ज़रूरी दस्तावेज पूरा भी नहीं होता है तो भी आपको लाभ दिया जाएगा। बस ये है कि फार्मर ID सरकार ने कहा था, फार्मर ID को पूरा कर लीजिए, बाकी और कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपका ये होना चाहिए। साथ ही CSC सेंटर जाकर आसान तरीके से किया जा सकता है। आप इस बात को मजाक मत समझिए, बात सच है। आपको कहीं भी जाकर घबराने की ज़रूरत है। हालांकि जो वीडियो बनाते हैं वो आपको झूठी जानकारी दे देते हैं, आप उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपना रोजी रोटी सेकते हैं, बाकी आपको कोई जानकारी सही नहीं देता। डायरेक्ट नीचे आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है, मैं आपको जो बताता हूँ, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। लोग जानना चाहते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब है, नए किसान अगर हैं और पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो गया है, रजिस्ट्रेशन आपने पहले था तो कोई गड़बड़ी हो तो गड़बड़ी को सुधार लीजिए। साथ ही स्टेटस सेल्फ आपके ऑप्शन है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, नाम चेक करने का तरीका दिखाते हैं और आपको बताते भी हैं कि आखिर आप नाम कैसे चेक करेंगे। कन्यू योर स्टेटस का मतलब होता है कि आप यहाँ पर अपना स्टेटस जान सकते हैं कि आखिर क्या है। अपडेट मोबाइल नंबर का मतलब है कि अगर पहला आपका अपडेट मोबाइल नंबर रहा होगा या कोई दिक्कत हो गया होगा, चालू होगा, OTP नहीं आ रहा होगा, तो आप यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर को करके बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट, अगर इसको हिंदी में करते हैं तो लाभार्थी सूची लिखा रहता है। अगर आप यहाँ पर लाभार्थी सूची पर क्लिक करके आगे की तरफ चेक करेंगे तो आप लिस्ट में नाम देख सकते हैं। और यहाँ पर जानकारियाँ जो मांग रहा है वही दर्ज करके आपको भरना मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 5 चीज़ मांगेगा।
सबसे पहले बोलता है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है तुम भारत के किस राज्य के रहने वाले हो। और दूसरा बोलता है डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला क्या है। तीसरा बोलता है सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील क्या है। चौथा बोलता है ब्लॉक मतलब ब्लॉक क्या है। पाँचवा बोलता है गाँव। और छठवां बोलता है आपका नाम क्या है। और यहाँ पर आपके सामने मांग रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मांगी गई जानकारी दर्ज करना है। वैसे तो स्टेट का मतलब होता है कि भाई तुम किस राज्य के रहने वाले हो। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है भाई तुम किस जिले के रहने वाले हो। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप जिस जिले के उसके छोटे का तहसील का क्या नाम है। उसके बाद तहसील से छोटा एक होता है ब्लॉक, जो कि सेम जगह पर होता है, चाहे छोटा कर लीजिए चाहे बड़ा कर लीजिए, दोनों सेम ही होता है। विलेज का मतलब होता है गाँव। तो यहाँ पर दोस्तों आपको गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ जाना है। मांगी गई जानकारी दर्ज करना है। स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। भारत के उन राज्यों का नाम बताता हूं जहां पर पीएम किसान लागू है। वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर पीएम किसान योजना ना लागू हो। पीएम किसान योजना भारत के सभी राज्यों के किसानों को दिया जाता है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाए, इसके लिए मैं चलिए डायरेक्टली यहाँ पर एंड कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए कि जैसे मैं राज्य के ऑप्शन पर क्लिक किया तो इस प्रकार जो ऑप्शन है सभी राज्यों के सामने इस प्रकार आपको गोला सा आइकन दिखेगा। और इस गोला के आइकन को आप मजाक मत समझिए, आप पर क्लिक करेंगे तभी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तभी आप लोग लिस्ट में नाम देख सकते हैं, उससे पहले आप लोग लिस्ट में नाम देख नहीं सकते। और यहाँ पर जैसे कि ये गोला के सामने, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने हूँ तो उत्तर प्रदेश के सामने इस प्रकार ऑप्शन है। और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तभी हो पाए। और ये कोष्टक का सा आइकन जो है, कोष्टक के इस आइकन पर क्लिक करेंगे और कोष्टक से आइकन पर क्लिक करने के बाद जिले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से जिला का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। जिले के आइकन पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आ जाएंगे। वैसे तो मेरे जिले का नाम है सिद्धार्थनगर, तो आप लोग अपना देखिएगा, क्योंकि वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हर जिले का अलग अलग, राज्य का हर जिले का अलग अलग हो सकता है, जो कि अपने में देखते रहिए। ज़रूरी नहीं कि हमारा ही आपका हो। तो देखिए मैं सिद्धार्थनगर का रहा हूँ तो हमारे सामने भी उसी प्रकार ऑप्शन है। मैंने पहले बताया कि हर राज्य के सामने इस प्रकार गोला सा आइकन होगा, तो आप यहाँ पर देखते रहिए। यहाँ पर कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल 100% रियल है। और हर राज्य के सामने इस प्रकार गोला सा आइकन, अपने राज्य के सामने इस प्रकार ऐसे क्लिक कीजिए। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि दिखा। और चलिए यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने ज़िले को सेलेक्ट किया, जिला का सेलेक्ट करने के बाद एक मेन ऑप्शन आ जाता है सब डिस्ट्रिक्ट। अगर इसको हिंदी में बोल दिया जाए तो उसे तहसील बोला जाता है, या तो फिर ब्लॉक समझिए, क्योंकि ब्लॉक और तहसील दोनों एक ही जगह पर होता है। तो इसके लिए आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अपना ब्लॉक भरना पड़ता है तो किसी को अपना तहसील भरना पड़ता है। तो अगर एक ही शहर एक ही जगह पर रहता है, इसकी वजह से हर बार कभी ब्लॉक किसी को भरना पड़ सकता है, किसी को तो लेकर। हमारे में तो तहसील भरना पड़ता है, आप में देखिएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं सभी को तहसील ही भरना पड़ता है, और बिहार या राजस्थान हर राज्यों के अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट आ जाता हूँ। मेरे जिले में 5 तहसील है। अब ये जरूरी नहीं कि आप में भी 5 तहसील हो, क्योंकि ये आपके जिले के उस पर निर्भर करता है कि ये आपके जिले की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो मैं सिंपली दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से तो नहीं, लेकिन मैं ब्लॉक का और तहसील के हिसाब से अनुमान लगाता हूँ। तो मेरा यहाँ पर इटावा है, जो कि हमारे में 5 है। और आप अपना देखिएगा कि आप में कितना है और आप में कितना हो सकता है। ये देखिए हो गया, गाँव का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर इटावा यानी गाँव तो छोड़िए, यहाँ पर हमने जब अपने में सेलेक्ट किया तो भाई यहाँ पर हमारे में एक नहीं बहुत हैं। देखिएगा हर गांव देखिए, जब सोचिए तहसील ही इतना बड़ा है तो गांव कैसा होगा, क्योंकि भाई ये जनसंख्या पर है तभी तो होता है। चलिए मैं भगारी पर क्लिक करता हूं और गेट रिपोर्ट पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर हो गया नाम, लेकिन याद रखिए कई लोगों का नाम बहुत अलग अलग होता है दोस्तों। मैं पहले बता देता हूँ, कहीं पर 50 लाभार्थी से ज़्यादा होते हैं। तो देखिए ये हो गया, दूसरे पर क्लिक करें 100 लाभार्थी, देखिए हो गया। अब 100 लाभार्थी खुल गए। अगर तीसरे पर क्लिक करेंगे 150 और चौथे पर क्लिक करेंगे तो 200, मतलब इस प्रकार नाम देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देखिएगा नाम ढूंढने का बहुत आसान, किसी में 600, 700, 800, 900, 1000 लाभार्थी होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आखिर इतने लाभार्थियों में से नाम कैसे ढूंढे। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, आपके नाम के पहले लेटर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। मतलब जो आपका नाम है उस नाम के पहले लेटर के हिसाब से बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप देख सकते हैं। कोई भी दो राय या कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो आप देखिए कि अपने नाम के पहले लेटर के हिसाब से नाम चेक करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। मोबाइल से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं उसी से कर सकते हैं।